बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण रूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सतगुरु के चरणार से जोड़ सुरत की डोर, पल पल ध्यान लगाए जैसे चंद्र चकोर। पल पल ध्यान लगाए जैसे चंद्र चकोर। जाके मस्तक लिखे विदाना, भेंट ही सतगुरु कृपा निदाना। गुरु दर्शन फल गुरुमुख पावे, सहज आत्म रूप लखावे। सतगुरु मिलन वसंत समाना, अति आनंद न जाए बखाना। मन मंदिर में गुरु को बसाओ, तिलक पुष्प और हार चढ़ाओ। सतगुरु को पुनि चवर झुलाओ, श्रद्धा से नित शीश झुकाओ। भक्ति प्रेम के दीप जगाओ, घट में परम प्रकाश फैलाओ। सतगुरु को नित भोग लगाओ, शीत प्रसाद स्नेहित पाओ। प्रेम सहित मिल महिमा गाओ, गुरु पूजा कर भाग मनाओ। गुरु पूजा कर भाग मनाओ। सात द्वीप नौ खंड में सतगुरु सम नहीं दे, जिनकी कृपा से मिले परमार्थ का बे। जिनकी कृपा से मिले परमार्थ का बे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर अमर ज्योति दर्शन श्री आनंदपुर सेवा समिति गठन। रूहानियत और परमार्थ के सिरमौर श्री परमहंस दाता दयाल जी अनथक परिश्रम करके दिन दुगनी रात चौगुनी नाम भक्ति और सत्संग से जन जन में जागृति प्रदान कर रहे थे। आपके प्रेम और नव चेतना की किरणें घट घट में प्रकाशित हो रही थी। विश्व के कोने कोने से संस्कारी अधिकारी एवं जिज्ञासु जन आत्म विपासा बुझाने के लिए श्री चरणों में पहुंच रहे थे। उस समय आप श्री आनंदपुर में निर्माण कार्य एवं सुचारू प्रबंध की व्यवस्था के लिए हर एक पहलू पर ध्यान दे रहे थे। समय अनुसार श्री आनंदपुर में स्थायी निवासी गुरुमुखों और बाहर से आने वाली संगतों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। पर्वों पर दर्शनार्थी संगतों एवं गुरुमुखों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए प्रेम पयोधी करुणा सागर जन जन के अंतर हृदय के जानने वाले महाप्रभु जी ने
स्थायी निवासी गुरुमुखों, जिज्ञासुओं एवं संगत की सुख सुविधा के लिए सेवा समिति के गठन की आवश्यकताओं का अनुभव किया। इसलिए आपने श्री आनंदपुर के स्थायी निवासी एवं सत्संगी बाई महात्मा जनों में से कुछ प्रमुख उपसेवकों की एक सेवा समिति बनाई। इन सबके सम्मुख वचन हुए कि आज श्री आनंदपुर की भक्ति की ध्वजा चौकुंठी में फहरा रही है। आप सब गुरुमुख अपनी सेवा में जुटे हुए हैं। पर्वों पर श्री आनंदपुर में सबको हर क्षेत्र में की सुव्यवस्था के लिए जिम्मेवारी सौंपी जाती है। सबके साथ सरल, मधुर एवं प्रेम से व्यवहार करें। दर्शनार्थी यात्री व संगतें आध्यात्मिक लाभ उठाते हुए प्रसन्नता से जाएं। कमी बेशी को परस्पर विचार विमर्श करके सुलझा लें। अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहते हुए उद्देश्य को पूर्ण करें। इसी में ही सद्गुरु की कृपा एवं प्रसन्नता है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी ने श्री आनंदपुर दरबार की सुचारू व्यवस्था के लिए सेवा समिति बनाई थी। उस समय महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी श्री आनंदपुर के प्रबंध में काफी समय देते थे और सत्संग के सेवा कार्य के लिए बाहर भी जाते थे। कुछ एक महात्मा जन अपना महात्मा योग आत्मानंद जी, महात्मा शांत आत्मानंद जी, महात्मा दर्शन अलखानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी, महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी, महात्मा रोशनानंद जी, महात्मा विचार परमानंद जी, महात्मा परम योगानंद जी, महात्मा संतोषानंद जी श्री अनंतपुर के प्रबंधकों में मुख्य थे। महात्मा श्री सद्गुरु सेवानंद जी, महात्मा परम विवेकानंद जी सिद्धि श्रीमान जी, महात्मा गुरु दर्शनानंद जी, महात्मा आत्म दर्शनानंद जी, महात्मा धर्म श्रद्धानंद जी, महात्मा सुख सागरानंद जी, महात्मा परम शांतानंद जी सत्संगी महात्मा जनों में मुख्य थे। सब महात्मा जन पर श्री आनंदपुर में एकत्रित होकर मीटिंग करते। श्री आनंदपुर एवं सत्संगी आश्रमों की सुव्यवस्था के लिए विचार विमर्श करते। सन 1970 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी के रूहानी सिंह जानशीनी के पश्चात ऊपर लिखित सेवा समिति के सदस्य श्री दरबार के कार्य को सुव्यवस्थित रूप से चला रहे थे। जैसा कि पहले लिखा गया है कि श्री पंचम पातशाही जी महाराज आवश्यकता अनुसार समय की मांग को देखते हुए इस समिति के सदस्यों की संख्या में क्रमशः बढ़ोतरी करते गए। कुछ समय के अंतराल में जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती गई, उन सब का नाम उसी अंतराल के रूप में दिया जा रहा है। श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी, महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी, महात्मा ब्रह्म प्रकाशानंद जी, महात्मा अनमोल विवेकानंद जी, महात्मा विचार प्रकाशानंद जी, महात्मा दर्शन विवेकानंद जी, महात्मा शब्द प्रेमानंद जी, महात्मा अचल सागरानंद जी, महात्मा नित्य योगानंद जी, महात्मा विचार निर्लेपानंद जी, महात्मा शब्द परमानंद जी,
महात्मा शबद धर्मानंद जी, महात्मा नित्य प्रेमानंद जी, महात्मा ज्ञान प्रेमानंद जी, महात्मा ध्यान अमरानंद जी, महात्मा ध्यान नित्यानंद जी, महात्मा ज्ञान विचारानंद जी, महात्मा ज्ञान अनमोलानंद जी, महात्मा विचार ज्ञानानंद जी, महात्मा ध्यान सत्यानंद जी, महात्मा अलख ज्ञानानंद जी, महात्मा आत्म योगानंद जी, महात्मा ब्रह्म आत्मानंद जी, महात्मा शब्द सागरानंद जी, महात्मा आद अमरानंद जी, महात्मा अमिट ब्रह्मानंद जी, महात्मा विशुद्ध ब्रह्मानंद जी, महात्मा अचल ध्यानानंद जी, महात्मा अमर पूर्णानंद जी, महात्मा परम रोशनानंद जी, महात्मा आत्म प्रेमानंद जी। स्थायी निवासी भक्तानियों की ओर की समुचित व्यवस्था के लिए कुछ एक भाइयों का चयन किया गया, जिनके नाम इस प्रकार हैं। भाई प्रेम सागरानंद जी, भाई ध्यान प्रीतमानंद जी, भाई अभेद आत्मानंद जी, भाई योग भक्त्यानंद जी, भाई अभेद शब्दानंद जी, भाई प्रेम दर्शनानंद जी, भाई भक्ति दयानंद जी, भाई अतुल भक्त्यानंद जी, भाई शीतल प्रकाशानंद जी, भाई अतुल शांतानंद जी, भाई अचल कृष्णानंद जी। पर्वों पर आने वाले संतों के लिए आवास स्थान, कैंटीन एवं लंगर आदि की सुव्यवस्था के लिए कुछ एक सत्संगी भाइयों की सेवा समिति भी बनाई गई, जिनके नाम इस प्रकार है। भाई अमर प्रीतमानंद जी, भाई संतोष प्रेमानंद जी, भाई अभेद ध्यानानंद जी, भाई संतोष ज्ञानानंद जी, भाई आत्म कृष्णानंद जी, भाई भक्ति कृष्णानंद जी, भाई परम देवानंद जी, भाई परम पुनीतानंद जी, भाई धर्म शीतलानंद जी, भाई सुख विवेकानंद जी, भाई शांत दयानंद जी, भाई शांत भक्त्यानंद जी, भाई विचार भक्त्यानंद जी, भाई आत्म दयालानंद जी, भाई भक्ति दयालानंद जी, भाई प्रेम योगानंद जी, भाई प्रेम सत्यानंद जी, भाई शांत प्रीतमानंद जी, भाई प्रकाश प्रीतमानंद जी, भाई प्रेम अविनाशानंद जी, भाई पूर्ण धर्मानंद जी, भाई शांत पुनीतानंद जी, भाई शांत संतोषानंद जी। हर पर्व पर श्री दरबार के उच्च आदर्शों को सुदृढ़ करने के लिए सुगठित मीटिंग की जाने लगी। इसमें प्रमुख प्रबंधक जन श्री सदगुरु जी देव जी महाराज के श्री प्रवचनों को दोहराते हुए श्री आज्ञा का पालन करने एवं श्री दरबार के नियमों की पालना करने का निर्देश देते हैं। इसमें ही भक्ति समाई हुई है और इसी में श्री आनंदपुर की गौरव महिमा है। श्री दरबार की हित सिद्ध से सेवा करते हुए इनमें से कई महात्मा और भाइयां अपनी अंतिम यात्रा पूर्ण कर श्री गुरु चरणों में समा चुके हैं। महाराज अधिराज सर्व अंतर्यामी श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने पर्व पर सभी स्थायी आनंदपुर निवासी एवं सत्संगी भाईजन, महात्माजन, प्रचारक और प्रचारिकाओं को बुलाकर पावन श्री वचनों प्रवचनों में फरमाया। श्री आनंदपुर दरबार में सभी गुरुमुख प्रेमी सेवक हैं। जहाँ जहाँ पर भी वे सेवा कर रहे हैं, दिलो जान से गुरु भक्ति पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। सब पर हमारी कृपा दृष्टि बनी हुई है। श्री आनंदपुर दरबार की कीर्ति तीव्रता से दसों दिशाओं में आलोकित हो रही है।
समय की आवश्यकता को अनुभव करते हुए उचित और सुचारू व्यवस्था के लिए सेवा समिति मीटिंग का गठन किया है। आप सबको ये विदित होना चाहिए कि दरबार के सब सेवक ही सेवा समिति हैं। आप सबको प्रमुख प्रबंधकों के साथ में सहयोग देते हुए उनके निर्देशों का पालन करते हुए अपनी सेवा को प्रमुख पूर्ण रूप से करते हुए साथ में श्री मंदिर एवं अन्य पूजा स्थलों, सत्संग भवन, कैंटीन, लंगर आदि जहाँ भी कोई कमी या असुविधा दिखाई दे उसे यथासंभव दूर करने का प्रयास करना है। ये दरबार हमारा है, श्री गुरु महाराज जी हमारे हैं। यहाँ आई हुई संगत आनंद, खुशी एवं शांति हासिल करके जाए। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज श्री मुख से फरमाते थे कि यदि कोई कहीं 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है तो हमें उसकी अधिक चिंता नहीं। यदि एक जिज्ञासु दर्शनार्थी का मन भक्ति से विचलित हो जाए तो हमारी दृष्टि से में इससे बढ़कर कोई नुकसान नहीं। सबसे मधुर भाषण, प्रेम और सौहार्द से ऐसा व्यवहार करें कि श्री गुरु दरबार और उनके सेवकों की महिमा का गायन करते हुए उन्नति की ओर बढ़ते जाएं। श्री वचनों की अमृत वृष्टि करते हुए पुनः फरमाया कि सभी गुरुमुख प्रेमी श्री वचनों का पालन करते हुए स्वयं भी कृपा एवं प्रसन्नता के अधिकारी बने। इसी में हमारी प्रसन्नता समाहित है। सब गुरुमुख जन श्री वचनों को श्रवण कर, मनन कर हर पर संगत को यथासंभव सुविधा उपलब्ध करवाकर पूर्ण सहयोग देने लगे। अद्भुत लीला। एक बार श्री सदगुरु दाता दयाल जी श्री आनंदपुर में विराजमान थे। महाप्रभु जी ने दिनांक 24 अक्टूबर सन 2009 को कुछ अधिकारी साधु रूहों को साधु वेश प्रदान किया। साय समय संगत को समय प्रदान कर श्री कार में विराजमान होकर आप भ्रमण को निकले। मोतीबाग की ओर न जाकर आपने सेवादारों को सुखपुर की ओर चलने का आदेश दिया। सुखपुर से पुनः ईसागढ़ की ओर बढ़ने के निर्देश दिए। सेवादार भी इस विचित्र मौज को देखकर हैरान हो रहे थे। उन्होंने वहां से आपको वापस लौट चलने के लिए विनय की, परंतु आपने फरमाया कि हमें अभी इसी समय शिवपुर जाना है। श्री आनंदपुर में समस्त संगत सायंकाल की श्री आरती पूजा के लिए उपस्थित हो आपकी प्रतीक्षा में बैठे थी। इधर आप अकस्मात ही अपनी दिव्य मौज से शिवपुरी के भाग जगाने हेतु चल दिए। स्थान स्थान पर गड्ढे होने के कारण सड़क इतनी खराब थी कि बहुत झटके लग रहे थे। सेवादारों ने श्री प्रभु जी की प्रबल मौज को देखकर तुरंत ही श्री आनंदपुर से बड़ी सफर वाली कार मंगवाई और साथ में कुछ अन्य महात्मा व भक्तों को भी शीघ्र ही शिवपुरी की ओर प्रस्थान करने की सूचना दी। तुरंत ही ये समाचार समस्त श्री आनंदपुर में फैल गया। जिसने भी सुना उसे एक बार तो विश्वास ही नहीं आया। उधर शिवपुरी में श्री प्रभु जी के आगमन की खुशखबरी सुनाई गई। समय बहुत कम रहते हुए भी वहाँ के प्रेमियों ने हर्ष अतिरेक में बहुत भव्य तैयारी की और शुभ स्वागतम के भजन गाते हुए महाप्रभु जी का अभिनंदन किया। अचानक ही अपने ऊपर इतनी असीम कृपा बरसाने का कोटि कोटि आभार प्रकट किया।
सेवादारों द्वारा वहां से श्री अनंतपुर लौटने का आग्रह करने पर महाप्रभु जी ने आगे ग्वालियर परम धाम का प्रोग्राम बना लिया। वहां पहुंचकर पुनः श्री चरणों में विनय की गई कि अब आगे क्या मौज है। श्री अनंतपुर में संगतें बैठी प्रतीक्षा कर रही हैं, श्री आज्ञा हो तो यहाँ से लौट चले। ग्वालियर से वापसी की टिकटें भी रिजर्व करवा ली गई। प्रातः परमधाम आश्रम से कुछ दूरी पर बने श्री अनंतपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय में नाश्ता करने के उपरांत स्टेशन पर पहुंचना था, परंतु यहाँ आकर फिर से श्री मौज हुई कि अब हमें आगे संतनगर जाना है, श्री संतनगर जाना है। सेवादारों ने जैसे तैसे फोन द्वारा दोबारा श्री अनंतपुर में सूचना भिजवाई। श्री संतनगर में स्थायी रूप से रहने वाले कुछ प्रेमी श्री अनंतपुर दर्शनों के लिए आए हुए थे, उन्हें भी झटपट श्री संतनगर पहुंचने के लिए सूचित किया गया। साय समय जब महाप्रभु जी की श्री कार श्री संतनगर में पहुंची तो वहां एक कार में से उसी समय एक दंपति उतरा। महात्मा शब्द प्रेमानंद जी ने उनसे पूछा कि क्या आपको कोई पूर्व सूचना थी? महाप्रभु जी का तो अचानक ही यहाँ का कार्यक्रम बना है, फिर आप यहाँ कैसे पहुँच गए? उन्होंने कहा कि हमें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं, हम तो वृंदावन बिहारी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। बिहारी जी ने हमें पहली बार स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वृंदावन आकर क्या करोगे? हम तो इस समय राजस्थान में बाड़ी के समीप बने आश्रम श्री संतनगर में विराजमान हैं, वहां आकर श्री दर्शन लाभ उठाओ, इसलिए हम इधर आ गए। सेवादारों को समझते हुए देर ना लगी कि क्यों श्री प्रभु जी को इस धरती अपनी ओर खींच रही थी, क्यों श्री प्रभु जी मार्ग में विश्राम किए बिना आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे थे। जैसे ही उस दंपति ने आपकी दिव्य मनोहारी छवि को निहारा, उनका रोम रोम पुलकायमान हो गया। जन्म जन्म की तृषा शांत हो गई। महाप्रभु जी फरमाने लगे, हमारा काम तो हो गया, अब श्री अनंतपुर चलते हैं। सेवकों की विनय पर वहाँ एक सप्ताह ठहर कर श्री अनंतपुर वापस आ गए। संतों की वाणियाँ हैं, वेद थके ब्रह्मा थके, थाके शेष महेश, गीता हो कि गम नहीं, तहाँ संत किया परवेश। परम संत श्री कबीर साहब जी। सत्पुरुषों की अपार महिमा का वर्णन करने में ब्रह्मा शेष महेश व सभी वेद असमर्थ हैं। वे संतों की महिमा का वर्णन करते हुए हार गए। उनके शब्द कोश में ऐसे शब्द ही नहीं जिसमें संतों की महिमा समा सके। यहाँ तक कि जो ज्ञान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने श्रीमद् भागवत गीता में दिया है, संतों की वाणी प्रत्येक कार्य व वचनों में उससे भी गहन रहस्य छिपा हुआ है। प्रत्येक प्रेमी के हार्दिक प्रेम को पूर्ण करने के लिए महापुरुष अद्भुत लीला रचाते हैं, जिसे पढ़कर सुनकर अन्य प्रेमी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दोहा। राते माते प्रेम रस भरी भरी देई खुदाई, मस्तान मालिक करी लिए दादू रहे लियो लाई। संत दादू दयाल जी। जिसने भी प्रभु चरणों में सच्ची प्रीत लगा ली,
वह प्रभु का प्यारा बन गया। वह सदा प्रेम अमृत का रस पान करते हुए दिव्य मस्ती का पान करने लगा। परमात्मा भी अपना बिरत निभाते हुए उसे प्रेम से भरपूर कर देते हैं। यही है प्रभु प्रेमियों का अपने प्रभु के साथ एक अनोखा संयोग। दिल्ली निवासी एक भक्तानी किसी के घर सत्संग में गई। सत्संग की समाप्ति पर उनके कमरे में शोभायमान श्री सतगुरुदेव जी महाराज की चरण दासी के दर्शन किए। जगमगाती दिव्य ज्योति उसके हृदय में समा गई। उस समय उसे ऐसा आभास हुआ कि मानो पूर्व पुण्य संस्कारों के अनुरूप उसे प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो गई। सारी रात इसी ध्यान में लीन चिंतन करती रही। प्रेम के आवेग में वह कभी महाप्रभु जी के चरणों में मत्था टेकती और कभी अपने हाथों से चरणदासी पहनाने के लिए विनय करती। महाप्रभु जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर फरमाया कि हमारे लिए चरणदासी बनवाकर श्री अनंतपुर में लाओ और अपनी हार्दिक भावना को पूर्ण करो। उसने प्रातः उठकर अपने भगत जी को अपनी मनोभिलाषा बताई कि मैं भी अपने घर में चरणदासी को विराजमान करना चाहती हूँ। मुझे प्रातः समय स्वप्न में श्री दर्शन देकर महाप्रभु जी ने फरमाया है कि चरणदासी बनवा कर श्री अनंतपुर में आओ। यह सुनकर भगत जी के हृदय में भी प्रभु प्रेम का प्रभाव तरंगित हो उठा। भगत जी भक्तानी को साथ लिए उसी सत्संगी भक्त जी के घर में पहुंचे और श्री चरणदासी पर मस्तक निभाते हुए उसका नाप लिया। पुनः एक प्रभु भक्त से इसे बनवाकर शीघ्र ही दोनों श्री अनंतपुर में श्री दर्शन के लिए उपस्थित हुए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने उन्हें देखते ही फरमाया, आगे प्रेमी, और अपने श्री चरण कमल आगे करते हुए फरमाया कि जो चरणदासी बनवाई है उसे पहनाकर अपनी हार्दिक इच्छा को पूर्ण करो। उन्होंने श्री चरणों में मत्था टेका और चरणदासी पहनाने लगे। महाप्रभु जी की इस विचित्र लीला को पास में खड़े हुए सभी महात्मा और भगत जन देख रहे थे। वे श्री चरणों में पहनाने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु चरणों में वह थोड़ी सी छोटी रह गई। आपने मुस्कुराते हुए अंदर से अपनी चरणदासी मंगवाई और उन्हें देते हुए फरमाया कि ऐसी और बनवा लाओ तथा इसको अपने घर में रख लेना। भगत भक्तानी की आंखों से खुशी के प्रेम अश्रुओं की धाराएं नदियों के समान प्रवाहित होने लगी। पास में खड़े हुए सब महात्मा जनों ने यही कहा कि श्री गुरु महाराज जी असीम प्रेम की बख्शिश विरले प्रेमियों पर ही करते हैं। पुनः भगत जी ने आगरा से चरणदासी बनवाई और श्री अनंतपुर आकर हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण किया। घंटाघर, क्लॉक टावर, श्री सतगुरु महाराज जी सतगुरुदेव महाराज जी ने श्री अनंतपुर की धरती पर ऐसे निर्माण कार्य किए जो एक आश्रम अथवा महान स्थान के लिए आवश्यक एवं शोभनीय स्मारक रूप थे। इनमें से एक था क्लॉक टावर। ये श्री अनंतपुर के मुख्य द्वार प्रवेश द्वार के ठीक सामने पेट्रोल पंप के पास में स्थित है। महाप्रभु जी ने अपनी मौज अनुसार घंटाघर का एक छोटा मॉडल मंगवाया। पुनः इसकी रूपरेखा तैयार करवाकर
सन 1996 में निज कर कमलों से इसकी नींव रखी। महात्मा ज्ञान विचारानंद जी को इसका निर्माण कार्य पूर्ण करने की श्री आज्ञा फरमाई। लगभग 60 फुट ऊंचे इस घंटाघर को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। अंदर ही अंदर ऊपर पहुंचने के लिए सीढ़ी भी बनाई गई है। इसमें 6 फुट बाई 6 फुट का क्लॉक लगाया गया है। 7-8 मास में ही इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर आपने इसका भव्य मुहूर्त करते हुए पावन श्री वचनों में सबको समय की बहुमूल्यता दर्शाते हुए फरमाया, इस संसार में समय ही सर्वश्रेष्ठ और बहुमूल्य वस्तु है। समय की कदर करने वालों ने यहाँ मान बढ़ाई और प्रसिद्धि प्राप्त की है। जितने भी उच्च कोटि के शिरोमणि पुरुष हुए हैं अथवा वर्तमान युग में विद्यमान हैं, उन सब की उच्चता, दूरदर्शिता और प्रतिभा का आधार समय का सम्मान है। उन्होंने अपने समय के एक एक क्षण का गौरव जानते हुए उसे परमोपयोगी कार्य में लगाया। जो मनुष्य अपने अति मूल्यवान समय का एक पल भी व्यर्थ नहीं गवाता और उससे सही काम लेता है, वह अपने उद्देश्य में सफल और विजयी होकर अपने लिए प्रगति का पथ खोज लेता है। यदि समय को नाम की कमाई में नहीं लगाया जाता तो मनुष्य के प्रमाद में रहने से मन और माया उसके विचारों में प्रबल हो जाते हैं और उसे परमार्थ से दूर ले जाते हैं। फल ये होता है कि मनुष्य कहाँ तो नाम की कमाई से अध्यात्म की उच्च चोटी पर पहुंच जाता और कहाँ वह मन माया के अधीन होकर 84 लाख योनियों के चक्कर में ही उलझ कर रह जाता है। ये कितने बड़े लाभ व हानि का प्रश्न है। इसलिए इस विषय में मानव को हर तरह से सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। सांसारिक व्यवहार में होने वाली लाभ व हानि की आत्मिक लाभ व हानि से तुलना नहीं की जा सकती। घड़ियाल तुझे देता है मुनादी, घड़ियाल तुझे देता है मुनादी, घड़ी उम्र की एक और घटा दी। घड़ियाल तुझे देता है मुनादी, घड़ी उम्र की एक और घटा दी। जिन गुरुमुखों को इस बात की समझ आ जाती है वे अपने समय को कदापि नष्ट नहीं होने देते और ये समझ केवल उन्हें ही आती है जिन्हें सद्गुरु के वचन में विश्वास और निष्ठा है। आत्मिक उन्नति के आगे संसारिक मान प्रतिष्ठा ऐसे हैं जैसे अमूल्य हीरे की तुलना में कांच और कौड़ियों की राशि। सत्पुरुषों की संगति में एक जब यह तथ्य समझ आ जाता है तो फिर गुरुमुख अपने समय की वास्तविक महत्ता को जान लेता है। वह हित चित से परमार्थ और भक्ति की कमाई करके अपना जन्म सफल कर लेता है। यह घंटाघर सबको निरंतर समय की सूचना देता रहेगा। अब सब गुरुमुख समय का सदुपयोग करके उससे पूर्ण लाभ उठाते हुए महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें। उपस्थित गुरुमुखों ने श्री वचनों को श्रवण कर अपने धन्य भाग मनाए। सबको प्रसाद वितरित किया गया।
मुख्य द्वार के सम्मुख बना यह विशाल टावर अपने आप में कला का एक अद्वितीय नमूना है। यह एक प्रतीक बनकर दर्शनार्थी संगतों को श्री आनंदपुर में पहुंचने का संकेत देता है। पत्थरी ताल गोंडा, ये अगले पाठ में पढ़ेंगे। पत्थरी ताल गोंडा संत तुलसी साहब जी की वाणी है। पार्वती या भूमिका, पार्वती या भूमिका क्या कहूँ वर्णन भाग। 10,000 के बाद जहाँ संत रहे यही जाग। सुन हृदय कहूँ संत की महिमा अगम अपार। कर प्रणाम वही भूमि को शंकर बारंबार। भगवान शिव जी और पार्वती जी की किसी वीरान स्थान के ऊपर से गुजर रहे थे। वहां पर पार्वती जी ने नीचे की ओर देखकर कहा कि इस भूमि के सौभाग्य तो देखो। 10,000 वर्षों के पश्चात त्याग तपस्या की मूर्त संत महापुरुष यहाँ पर विराजमान होंगे। वहीं पर संतों के परम शिष्य हृदय ने जैसे ही सत्पुरुषों की अगम अपार महिमा का वर्णन किया तो शिव जी ने उस भूमि पर बारंबार नमस्कार किया। तो इसको हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। कितना है सुहाना ये दीदार आपका, कितना है सुहाना ये दीदार आपका। प्रभु हमसे मिलने आए धन्यवाद आपका। कितना है सुहाना ये दीदार आपका। प्रभु हमसे मिलने आए धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। कितना है सुहाना ये दीदार आपका। प्रभु हमसे मिलने आए धन्यवाद आपका। दीदार ये प्यारा हमने जो है पाया, दिल बाग बहार हुआ। दीदार ये प्यारा हमने जो है पाया, दिल बाग बहार हुआ। सुंदर श्री दर्शन से पावन श्री वचनों से मन का अंधकार मिटा। भक्तों को था कब से प्रभु जी इंतजार आपका। भक्तों को था कब से प्रभु जी इंतजार आपका। प्रभु हमसे मिलने आए धन्यवाद आपका। कितना है सुहाना ये दीदार आपका। प्रभु हमसे मिलने आए धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। सूरज की किरण तुम हो, चंदा की चमक तुम हो, मेरी आंखों के तारे हो। सूरज की किरण तुम हो, चंदा की चमक तुम हो,
मेरी आंखों के तारे हो, तुम राम हमारे हो, घनश्याम हमारे हो, भक्तों को प्यारे हो। भूले से भी ना भूले सुमिरन ध्यान आपका, भूले से भी ना भूले सुमिरन ध्यान आपका। प्रभु हमसे मिलने आए, धन्यवाद आपका। कितना है सुहाना ये दीदार आपका। प्रभु हमसे मिलने आए, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। मेरे सतगुरु प्यारे जी, मेरे हारा वाले जी, प्रभु सुनो विनय मेरी। मेरे सतगुरु प्यारे जी, मेरे हारा वाले जी, प्रभु सुनो विनय मेरी। आंखों में समा जाओ, मेरे मन में बस जाओ, मंजूर करो विनती। आंखें बंद कर लूं भी तो हो दीदार आपका, आंखें बंद कर लूं भी तो हो दीदार आपका। प्रभु हमसे मिलने आए, धन्यवाद आपका। कितना है सुहाना ये दीदार आपका। प्रभु हमसे मिलने आए, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। उपकार तेरे इतने वर्णन नहीं हो सकते, छोटी जुबान से। उपकार तेरे इतने वर्णन नहीं हो सकते, छोटी जुबान से। जन्मों के दुख प्रभु ने पल ही में दो डाले, मीठी मुस्कान से। चरणों में सदा रखना हूँ मैं दास आपका, चरणों में सदा रखना हूँ मैं दास आपका। प्रभु हमसे मिलने आए, धन्यवाद आपका। कितना है सुहाना ये दीदार आपका। प्रभु हमसे मिलने आए, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।